एवरीवन, स्वागत है आपका थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार जीके, जो कि इसमें टॉपिक होगा आज 70 बीपीएससी जो री एग्ज़ाम लिया था उसका प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। जो 70 बीपीएससी री एग्ज़ाम 4/1/2025 को कंडक्ट कराई गई थी, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था एग्जाम में। तो देखते हैं कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो देखिए, अगर चित्रांकन की बात करते हैं तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग, तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग जो हो जाएगा फेमस कहाँ का है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मधुबनी का पेंटिंग जो है बिहार का बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है इनको आमंत्रित किया गया था कि और पूरा जो था चंपारण तीन पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। क्या बोला गया है कि किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल गया, जो बिहार विधानसभा हो जाएगा और बिहार विधान परिषद हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हो जाएगा। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, तो आपका टोटल 75 है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो इसको बदल दिया। भारत सरकार अधिनियम को जो है आपको मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे बोला जाता है। आगे देखते हैं कि 2019-20 में बिहार के एसजीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए, एसजीडीपी में किसका जो है 60.2% हिस्सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम देखेंगे कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उस टाइम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो उनके पास जो था आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। तो देखिए, बिहार के शोक के रूप में जो होता है कोसी नदी को जानी जाती है। कोसी नदी की लंबाई टोटल होती है कितना, तो कोसी नदी की टोटल लंबाई जो होती है आपका 729 किलोमीटर होती है। सोन नदी के 780 किलोमीटर है। गंडक नदी की बात करते हैं तो 630 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है, तो 445 किलोमीटर के आसपास बहती है बिहार में गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए, बिहार के अगर पूछा जाता है तो 70 से 80% लीची जो होता है बिहार में होता है और बिहार में एक ज़िले में ही होता है। और बिहार के किस जिले में होता है, तो आपका मुजफ्फरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। वे कार्यक्रम कौन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है आपका 2025 के बीपीएससी में पूछा गया है। बट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका 2020 का है, 20 का करेंट अफेयर के आसपास का क्वेश्चन है। और इसको स्टैटिक्स फैक्ट बन गया है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 5 से लेकर के 6 तक के छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण। कक्षा जो लेकर के 9 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कक्षा 9 से लेकर के 10 के लिए जो है कक्षा का ई सामग्री प्रसारण, छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोसी मैदान की
कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतम ऊंचाई है, तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतम ऊंचाई कितनी है? तो 100 मीटर है या 30 मीटर है या 150 मीटर है या 300 मीटर है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 30 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज की स्थापना पूछा गया है, तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, तो 1863 में। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और जब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है तो आपका बीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका बिहार एसएससी में इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी में जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो आपका 1863 में जो है पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो देखिए मखाना का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में जो होता है आपका लीची होता है, और मखाना का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन पूछा गया है और जिला पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मधुबनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 22 ईस्वी में गया का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1922 में कहाँ में अधिवेशन हुआ था? तो गया में अधिवेशन हुआ था, और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास जो थे आपका अध्यक्ष थे, और महात्मा गांधी जो थे आपका 1924 के बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा लीची आपको देखने को मिलता है? तो इसका आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और पूछा गया क्या कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो होता है पैदा होता है? तो इसका आंसर भी जो हो जाएगा आपका लीची ही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? तो देखिए बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अगर 11 मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मार्च 1912 में हुआ था, मार्च 1912 में हुआ था, और बिहार जो है आपका 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए अगर बिहार में किस जिले में गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन दोनों सर्वाधिक होता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रोहतास हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? वंस अगेन क्वेश्चन को देखेंगे कि बिहार सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राय बहादुर सतीश चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में किनकी हुई थी? तो कादरिया का हुआ था, या फिरदौसी का हुआ था, या कलंदर का हुआ था, या कुबरिया का हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फिरदौसिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ से हम देख लिए कि 70 बीपीएससी का जो 29 नंबर सेट था, 70 बीपीएससी री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन। अब देखेंगे कि 70 बीपीएससी जो मेन हुआ था, जो पहले वाला हुआ था, और कुछ के लिए जो था आपका सेकेंड में हुआ था, री एग्जाम हुआ था, कितने बच्चों के छूट गया था, तो उसका क्वेश्चन देखें। अब देखेंगे हम 70 बीपीएससी जो कि 13/12/2024 को कराया गया था। इसमें देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय एवं कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये देखिए एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको कवर कर लेते हैं हम कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए कपड़ा मंत्री जो थे आपका बिहार के ही हैं, इसीलिए क्वेश्चन इससे बनना लाजमी है कि देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गिरिराज सिंह जो है आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर है। भूपेंद्र यादव की बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव जो हो जाएंगे आपका पर्यावरण वन मंत्री हो जाएंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो हो जाएंगे, इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर हो जाएगा। ये जो है पंचायती राज मत्स्य विभाग एवं पशुपालन विभाग हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि आपका जोधपुर से हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना
किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हिस्ट्री से क्वेश्चन है और फ्रीडम फाइटर से क्वेश्चन है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है लोक संग्रह पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि वैशाली किसके लिए फेमस हो जाएगा। तो देखिए भागलपुर की बात करते हैं तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, तो भागलपुर में आपका रेशम फेमस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 का 1 है तो 2 का 1 यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। बट देखेंगे हम A to Z को, ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। वैशाली किसके लिए फेमस है, तो वैशाली जो होता है आपका पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है। भागलपुर जो हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। जमुई जो हो जाएगा आपका सोना के लिए फेमस हो जाएगा क्योंकि जमुई में सोना का खदान मिला है। और मधेपुरा में क्या हो जाएगा, तो रेल डिब्बा के कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया, तो 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका 70 BPSC जो आपका मेन एग्जाम हुआ था टोटल के लिए, और एक जो था आपका जो पहले वाले हम सेट करवाए 29 नंबर की 70 BPSC री एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पूछा गया है आपका किस में, तो ये पूछा गया है आपका 70 BPSC जो मेन एग्जाम हुआ था 13/12/2024 को, और उसमें पूछा गया था कि गया वाले अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो देखिए किस तरह से अगर क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़िएगा तो क्वेश्चन आने की संभावना बच्चों ही पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटी है, वो पूछा गया था 70 BPSC एग्जाम में देखने को मिला आपको कि 1922 में हुआ था वो, और गया में अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। यहाँ जो पूछ दिया गया कि 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधुलकर थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृत गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 ने प्रतिबंधित, बिहार में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया के लेखक कौन है। वंस अगेन क्वेश्चन को देखेंगे कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृत गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक कौन है। तो अली मोहम्मद साद या मोहम्मद अली हसन या बदरुल हसन या शेख मियाँ जान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद अली हसन के द्वारा लिखा गया कृत गरीब हिंदुस्तान को वर्ष 1930 में अंग्रेजों के द्वारा जो है बिहार में प्रतिबंधित कर दिया, और गरीब हिंदुस्तान के कृत के लेखक हो जाएंगे आपका मोहम्मद अली हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के घरेलू GDP कृषि का योगदान कितना है। तो देखिए बिहार के घरेलू GDP में कृषि का योगदान कितना है, तो कृषि का योगदान जो हो जाएगा आपका 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुआ है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष जो है किसके द्वारा संपादित हुआ है तो के दत्त के द्वारा या PN ओझा के द्वारा या AR देसाई या जो हो जाएगा BD मिश्रा के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा PN ओझा के द्वारा जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष का संपादित हुआ है। आगे देखते हैं कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन है। तो देखिए प्रथम हिंदी दैनिक समाचार के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सर्वहितैषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से
किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि जो होता है आपका अपवाहित होती है? तो अगर बात करते हैं यमुना नदी को तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, बिहार में नहीं प्रवेश करती है। नर्मदा नदी को ऐसे ही आप काट सकते हैं। अब बचा इसमें से कौन सा? तो देखिए, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसकी बिहार की भूमि जो होता है अपवाहित होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका घाघरा नदी हो जाएगा। महानदी को भी काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए, अनुसूचित जनजाति पूछा गया, मतलब कि एसटी का जो है प्रतिशत जो है आपका सबसे अधिक है, तो किस जिले में मिलेगा आपका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार बजट 2024-25 में बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटित प्राप्त हुआ है? तो देखिए, अगर बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बजट आवंटित होता है तो शिक्षा पर होता है, फिर भी शिक्षा जो है आपका चौपट है। और जो है आपका अगर सेंट्रल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बजट जो है आपका रक्षा विभाग पे दी जाती है। और बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटित प्राप्त हुआ था? तो आपका शिक्षा बजट पे सबसे अधिक आवंटित प्राप्त हुआ था। तो देखिए, यहाँ से बजट से क्वेश्चन एक देखने को मिला, यहाँ पे भी एक बजट से ही क्वेश्चन है कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए, क्वेश्चन नंबर 14 कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू कितना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 54,111 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार में विष्णुपद योजना। देखिए, विष्णुपद योजना अगर सुनिएगा तो विष्णुपद मंदिर जो है आपका गया में है। तो विष्णुपद योजना से जो है आप डायरेक्ट गया को इसको टिक आउट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो नालंदा केंद्र को, या राजगीर, या वैशाली, या गया? तो अगर विष्णुपद योजना आ जाएगा तो विष्णुपद मंदिर गया में है, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा आपका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरी सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना में हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पटना साहिब है, तो पटना इसका आंसर मारिए। आगे देखते हैं कि बिहुला उत्सव। देखिए, ये कितना अच्छा उत्सव है। ये जो हो जाएगा बिहुला उत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला उत्सव जो हो जाएगा कि विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बिहुला उत्सव मनाया जाता है? अगर बिहुल उत्सव हो जाए, बिहू चले जाइएगा तो आपका असम हो जाएगा। अगर बिहू चले जाइएगा तो आपका असम हो जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बिहुला महोत्सव जो है विशेष रूप से अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भागलपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के स्थापना की? तो देखिए, हर्यक वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बिंबिसार के द्वारा किया गया था हर्यक वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो देखिए, 3 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बजट से देखने को मिला कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका जो है 70 बीपीएससी में इस तरह के री एग्जाम जो लिया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो मार्च 1912 में आया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2015 में बिहार की अधिसूचना की
अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति मतलब कि एससी के वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो देखिए ए वाले जो है आप अनुच्छेद को भी याद रखिए कि अनुच्छेद 341 क्या कहता है कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। एससी सूची में बदलाव सिर्फ जो है आपका प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तांती तत्वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी। देखिए तांती तत्वा वाले कैटेगरी वाले जितने लोग थे उनके चलते ही जो था बहुत सारा एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा था या रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा था या इवन बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, तो उनके लिए जो था अलग से एक पोर्टल बनाया गया कि आप अपना जो है जाति जो है आप चेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात कितना है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात पूछते हैं तो 918 हो जाएगा। वही भारत की लिंगा अनुपात जो होता है आपका 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद मगध वंश पर किस वंश का शासन किया था। तो शिशुनाग वंश के बाद जैसे कि पहले जो था आपका हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आया, उसके बाद जो था आपका नंद वंश आया, तभी जा करके मौर्य वंश आया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नंद वंश आ जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नंद वंश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया। क्वेश्चन होगा कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया। तो देखिए बिहार राज्य में ग्रीन बजट सबसे पहले जो है 2020 और 2021 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि माधवी मधु कश्यप जो है हाल ही में बिहार के पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो माधवी मधु कश्यप जो है बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है और किस पद पे गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार एसआई की पद पे गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुलिस उप निरीक्षक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्रेयसी सिंह, देखिए अब जो है आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वाला कि श्रेयसी सिंह जो है विधानसभा सदस्य हैं। श्रेयसी सिंह जो है आपका बिहार विधानसभा सदस्य हैं। क्वेश्चन को देखिएगा कि किस तरह से पूछा गया, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किए हैं। तो श्रेयसी सिंह जो है बिहार विधानसभा के सदस्य हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र से चुनी गई हैं। तो श्रेयसी सिंह जो है आपका कहाँ से चुनी गई हैं। तो जमुई से चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो हो जाएगा भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग हो जाएगा। तो दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उस पे सबसे बड़ी जोर देना होता है कि जो बीपीएससी के द्वारा जो है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है तो उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। और कहाँ किस सेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिला है तो उस पर भी ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो देखिए अगर मानते हैं कि 27 क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा जो है आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओवरऑल अगर 27 क्वेश्चन जो है आपका मतलब कि अगर बोला जाए कि आपको +20 क्वेश्चन जो है आपका बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। और प्लस में आपके इसमें करेंट अफेयर को भी इंक्लूड कीजिए। तो देखिए कितना पढ़ना इसको ज़रूरत है वो सबसे बड़ी बात है। तो इसी तरह जो होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है आपका डाला गया है, उसके थ्रू जाइए और लिंक के थ्रू जाइए और वहाँ जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक चल रहा है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पैटर्न किस तरह से है, तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है वो भी जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पकड़ाता है। और इसी तरह जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।